गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियोस में हम फिर से स्पोकन इंग्लिश पढ़ेंगे और आज के वीडियोस में हमारा 4 टॉपिक्स है जो हम लोग डेली यूज करते हैं या सुनते हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉज अ सीन। कॉज अ सीन का मतलब होता है हंगामा खड़ा करना। ठीक है फ्रेंड्स, कॉज अ सीन का मतलब होता है हंगामा खड़ा करना। हंगामा खड़ा करना, जैसे कि हम अनेकों बार सुने होंगे अपने दोस्तों के मुंह से या किसी के भी मुंह से सुने होंगे कि वह किसी भी पार्टी में जाकर हंगामा खड़ा कर देता है। वह एक ऐसा लड़का है जो जरा सी बातों पर हंगामा खड़ा कर देता है। तो हंगामा खड़ा करने का इंग्लिश होता है कॉज अ सीन, और इससे वाक्य बनाने के लिए हमको एक रूल की जरूरत पड़ती है। जिस रूल को बनाने के लिए सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉज अ सीन, और हमको ध्यान देना होगा कि जब भी हम कॉज अ सीन लिखेंगे उसके बगल में एक कॉमा डालेंगे। कॉज अ सीन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर पे हम 12 से 12 वाक्यों को बना देंगे। लेकिन हमको सबसे पहले किसी भी फ्रेज को या इंग्लिश में बोलने के लिए हमको सबसे पहले इंग्लिश में टेंस की जरूरत होती है। अगर आपके पास टेंस की पावर नहीं है तो आपको टेंस का पावर बढ़ाना होगा, यानी कि काल टेंस आप पढ़े होंगे तो ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए थोड़ा तकलीफ बनेगा। जिसमें हमारे पास 4 वाक्य हैं उस फ्रेजेस से, जिसमें हमारा पहला फ्रेज है अगर उसे यह पता चल जाएगा तो वह सबके सामने हंगामा खड़ा कर देगा। दूसरा, क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ हंगामा खड़ा करूं? तुम क्यों बार बार हंगामा खड़ा करते हो? उसकी पत्नी जरा सी बात पर हंगामा खड़ा कर देती है, क्या कर दी। तो ऐसे वाक्यों को हम अनेकों बार सुने हैं और वही कॉमन से वाक्यों को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब चलते हैं कि इस वाक्य को बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें इस वाक्य को बनाते हैं। अगर उसे यह पता चल जाएगा तो वो सबके सामने हंगामा खड़ा कर देगा। तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले अगर है तो हम लिखेंगे अगर, इफ ही। तो इसमें बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इफ ही कम्स टू नो। कम्स टू नो, इसको एक बोलने के लिए स्पोकन के लिए कम्स टू नो का भी प्रयोग हम लोग फ्यूचर में करते हैं। आप यहाँ पे गा गी का पढ़े हैं कि अगर किसी भी शब्द के जैसे कि वह खाता रहेगा तो गा आया तो वो फ्यूचर टेंस है। लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें गा आता है लेकिन हम लोग उसको प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। इसका चर्चा हम अगले वीडियोस में करेंगे, नहीं तो हम अभी करेंगे तो वीडियो बड़ा हो सकता है। तो इसलिए हम इसको आपको बता दे रहे हैं कम्स टू नो लिखे हैं, यहाँ पे कम्स टू नो होगा। अगर उसे यह पता चल जाएगा तो इफ ही कम्स टू नो दिस, इफ ही कम्स टू नो दिस, और उसके बाद ही विल कॉज अ सीन इन फ्रंट ऑफ ऑल, तो वो सबके सामने हंगामा खड़ा कर देगा। तो इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे ही विल कॉज अ सीन। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कॉमा नहीं दिया, आपको बताने के लिए हम यहाँ पे कॉमा छोड़े थे। आपको कॉमा हमेशा कॉज अ सीन के बाद देना है, नहीं तो सेंटेंस गलत तो हो सकता है। और सबके सामने का इंग्लिश होता है इन फ्रंट ऑफ ऑल, इन फ्रंट ऑफ ऑल। तो देखिए इससे आप इसमें 3 पॉइंट आप सीखे। पहला कॉज अ सीन एक फ्रेज है, फिर कम्स टू नो यह पता चल जाएगा, सबके सामने का इंग्लिश आपको नहीं मालूम था, इन फ्रंट ऑफ ऑल, यानी कि एक सेंटेंस में आप 3 चीज सीखे। तो समझिए कि हम हर फ्रेज से यानी कि 4 फ्रेज पढ़ाएंगे और उसमें 3 वाक्य देंगे तो आपको कितने बेनिफिट होगी आप ही समझिए। दूसरा सेंटेंस है क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ हंगामा खड़ा करूं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आप जानते हैं डू यू वांट मी कॉज अ सीन हेयर। देखिए क्या तुम चाहते हो तो डू यू वांट, मैं का मी हम यहाँ लिखे हुए हैं, कॉज अ सीन हेयर।
ये हमारा सेंटेंस पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। थर्ड सेंटेंस, तुम क्यों बार बार हंगामा खड़ा करते हो। तुम क्यों बार बार, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो व्हाई डू यू कॉज अ सीन अगेन एंड अगेन। देखिए बार बार का इंग्लिश होता है अगेन एंड अगेन, और तुम क्यों खड़ा करते हो, हंगामा खड़ा करते हो, तो हंगामा खड़ा करने का तो आप इंग्लिश फ्रेज जान गए, कॉज अ सीन होता है, तो हम कॉज अ सीन यहाँ लिखे हुए हैं। और तुम क्यों करते हो, तो व्हाई डू यू अगेन एंड अगेन। और लेकिन आपको फ्रेजेस को देख सकते हैं कि हंगामा खड़ा करने का हम यहाँ कॉज अ सीन लिखे हुए हैं। ठीक, तो आप यहां देख सकते हैं हंगामा खड़ा करने का, उसी तरह कॉज अ सीन हम करेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि अगर कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो कॉज यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आईएनजी भी लग सकता है। जैसे कि नीचे वाला फोर्थ सेंटेंस देखिए, अगर उसकी पत्नी जरा सी बात पर हंगामा खड़ा कर दी, तो हिज गर्लफ्रेंड उसकी पत्नी है तो हिज वाइफ हंगामा खड़ा कर दी, जरा सी बात, ये हमारा लास्ट में अदर वर्ड्स में आएगा, तो हिज वाइफ कॉज्ड अ सीन ओवर सच ट्राइफल्स। देखिए जरा सी बात पर का इंग्लिश होता है, जरा सी बात पर का इंग्लिश होता है ओवर सच ट्रिफल्स, ओवर सच ट्रिफल्स। देखिए उसकी पत्नी जरा सी बात पर हंगामा खड़ा कर दी, तो हिज वाइफ कॉज्ड अ सीन। देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस में है, तो हम यहाँ पे कॉज्ड किए हुए हैं ताकि आप समझ ले। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस में होगा तो आईएनजी का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट में है तो ईडी का प्रयोग करेंगे। तो हिज वाइफ कॉज्ड अ सीन ओवर सच ट्रिफल्स। जैसे कि आपको यहाँ पे हम हर वाक्य में आप देख सकते हैं कि हम आपको एक एक मीनिंग दिए हुए हैं, फ्रेज के साथ साथ एक मीनिंग। जैसे कि बार बार के इंग्लिश अगेन एंड अगेन, जरा सी बात पर इंग्लिश ओवर सच ट्रिफल्स, एंड सबके सामने इन फ्रंट ऑफ ऑल, इन फ्रंट ऑफ ऑल। देख सकते हैं कि आपको एक फ्रेज से कितनी उसके वाक्य में ही आपको ज्ञान मिल गया। ड्रीम ऑफ का हिंदी होता है का सपना देखना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं वह हमसे मिलने का सपना देख रहा है, वह हमसे बात करने का सपना देख रही है, वह हमसे अलग होने का सपना देख रहा है, वह मुंबई जाने का सपना देख रहा है। तो सपना देख रहा है या देखती है, तो इसके लिए हम लोग फ्रेज का प्रयोग करते हैं ड्रीम ऑफ। ड्रीम ऑफ से मतलब होता है ड्रीम ऑफ, और उसके बाद जो भी जिसका भी देखती है ड्रीम ऑफ के बाद हम कर देंगे। तो इसको रूल क्या होता है, रूल देखिए सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ड्रीम ऑफ प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ड्रीम ऑफ प्लस अदर वर्ड। ठीक है, चाहे यहाँ पे वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो सेंटेंसेस है इसमें जिस तरह के हम पहला बताया आपको कॉज, तो भी फ्रेज वर्ब के अनुसार बदल रहा था, तो यहाँ पे ड्रीम है, तो ड्रीम भी वर्ब का काम है कर रहा है यहाँ, तो इसका भी चेंजिंग होते रहेगा। जैसे कि हम अब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 3 वाक्य हैं, और 3 वाक्य हमारे पास कौन कौन से है उस पर हम नजर डालते हैं। वह मेरे से बात करने का सपना देखती है, अनुष्का बंटी से मिलने का सपना देखती है, रमेश पटना जाने का सपना देख रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले वह मेरे से बात करने का सपना देखती है, तो सी, लड़की है तो सी, सी ड्रीम्स ऑफ। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता है, तो हम लोग लिखेंगे सी ड्रीम्स ऑफ टॉकिंग विद मी। मेरे से है तो टॉकिंग विद मी
हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे आपको बोले कि verb का ing भी लग सकता है, हम लगा ही देते हैं verb 4 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और इसी स्ट्रक्चर पे हम अनेकों सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि वो मेरे से बात करने का सपना देखती है तो शी ड्रीम्स ऑफ टॉकिंग विद मी। सेकेंड है अनुष्का बंटी से मिलने का सपना देखती है, अनुष्का मीट्स अनुष्का ड्रीम्स ऑफ मीटिंग विद बंटी। थर्ड सेंटेंस रमेश पटना जाने का सपना देख रहा है, तो यहां पे हमारा हो जाएगा रमेश इज ड्रीमिंग ऑफ गोइंग टू पटना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इसी स्ट्रक्चर पे हम इन तीनों वाक्यों को बना दिए हैं। ठीक है, इसमें आपको एक भी मीनिंग नहीं मिला, लेकिन आपको सिर्फ फ्रेज ही मिला ड्रीम ऑफ। ठीक है, तो आप ये भी समझ लिए। थर्ड फ्रेज हमारा बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है मेरे समझने से परे या बाहर। जैसे कि हम लोग बोलते हैं तुम मेरे समझने से बाहर हो, या तुम मेरे समझने से परे हो, तुम मेरी बात को समझने से परे हो, या तुम्हारी बात मुझे समझने से परे हैं। तो इसके लिए का प्रयोग होता है बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो माई है यहाँ पे बदलते रहेगा, हिज हर योर अस होते रहेगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फ्रेज प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये हमारा फ्रेज है और इसी पे हम वाक्य बना लेंगे। तो हमारे पास तीन वाक्य हैं। वह लड़की मेरे समझने से बाहर है, या वह लड़की मेरे समझ से बाहर है। ठीक है, समझने से बाहर है या समझ से बाहर है। वह लड़की मेरे समझ से बाहर है, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे दैट गर्ल इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे फ्रेज को लिखे हुए हैं, और वह लड़की, ठीक, हम उसको रहने दिए दैट गर्ल इज, और यही स्ट्रक्चर पे हम इस वाक्य को बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ फ्रेज और स्ट्रक्चर के बल पे हम कितना बड़ा बड़ा वाक्य को बना ले रहे हैं। अगर इस फ्रेज को आप नहीं सीखे हो और इतना बड़ा आपको वाक्य दे दिया जाए तो आप ना ही कहेंगे, उसको बना नहीं पाएंगे। अगर आपके पास फ्रेज है और स्ट्रक्चर है तो आप कितनों भी बड़ा 3-3 लाइन 4-4 लाइन का वाक्य को आसानी से हल कर सकते हैं। सेकेंड, तुम्हारी बात उसके समझने से परे है या बाहर है, तो योर टॉक्स आर, यहां पे तुम्हारी बात के लिए हम यहां पे टॉक्स का प्रयोग किए हैं। योर टॉक्स आर बियॉन्ड, तो उसके है तो हीज होगा, चाहर होगा, अंडरस्टैंडिंग। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे माई के जगह पर बदलते रहेगा, उसी तरह हम यहाँ पे हिजर का चेंजिंग किए हैं और सेम का सेम हम उतार दिए हैं। थर्ड फ्रेज है हमारा, थर्ड वाक्य है सॉरी, मैं उसको समझने से बाहर था इसलिए शादी नहीं किया। जैसे कि कोई आपसे पूछ देता है तुमने उस सवाल को क्यों नहीं बनाया, तो आप बोल सकते हैं मेरा वो सवाल मेरे समझने से बाहर था इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो उसी में आपने शादी क्यों नहीं की, उस लड़की से शादी क्यों नहीं की, तो एक लड़का ने जवाब देता है मैं उसको समझने से बाहर था इसलिए शादी नहीं किया। तो इसका भी वाक्य को आप देख लिए, मैं उसको समझने से बाहर था, आई वॉज बियॉन्ड हर understanding, that's why
आई डिडंट मैरी। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा और इस दोनों से बड़ा इस वाक्य था और हमने इसको बना दिया। मैं उसको समझने से बाहर था इसलिए शादी नहीं किया। तो आई वाज बियॉन्ड हर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आपको बताया कि ऑब्जेक्ट हर माई होते रहेगा, तो यहाँ पे हमने चेंज किया और फिर फ्रेज को हमने लिखा बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। फिर एक लास्ट है, अंतिम वाक्य है, दैट्स व्हाई आई डिडंट मैरी। तो हमारा ये वाक्य पूर्ण रूप से बन गया। तो आप अगर इस फ्रेज को हम जो भी बता रहे हैं आप अगर कॉपी में नोट करते हैं और इस एक फ्रेज से आप 10-10 वाक्य बनाते हैं तो होपफुली आशा करते हैं कि आपको पूरा कंप्लीटली याद हो गया है और आप दैनिक इसका प्रयोग करेंगे तो और आपके लिए मददगार। हमारे पास फोर्थ फ्रेज है, सो बी इट। सो बी इट, जैसे कि हम लोग ऐसे वाक्यों को सुने होंगे, तुम हमसे बात ना करो, ऐसा ही सही। अगर डॉक्टर चाहते हैं कि तुम विद्यालय ना जाओ तो ऐसा ही होगा। अगर मैनेजर चाहते हैं कि तुम घर से ही काम करो तो ऐसा ही सही। अगर तुम मुझसे नहीं मिलते हो तो ना सही। तो इसके लिए का इंग्लिश होता है सो बी इट। सो बी इट एक इंपॉर्टेंट है, या हम हमेशा इसके यूज करते हैं, ऐसा ही सही, ऐसा ही होगा या ना सही। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सेंटेंसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले वाक्य है, अगर वह चाहते हैं कि तुम विद्यालय ना जाओ तो ऐसा ही सही। तो इसका हम बना सकते हैं, इफ ही wants that you don't go to a school, so be it। so be it इसमें हमको सबसे पहले सेंटेंस को बोलना है। जो भी सेंटेंस है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे और अंत में फ्रेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फ्रेज को अंत में करेंगे और जो भी सेंटेंस है उसको हम लोग पहले करेंगे। दूसरा वाक्य है, तुम हमसे बात ना करो, ऐसा ही सही। तो इसके लिए होगा, यू डोंट टॉक विद मी, सो बी इट। सो बी इट, देखिए यहाँ पे ऐसा ही सही, ऐसा ही सही है, तो हम सो बी इट का प्रयोग किए हैं। थर्ड में है, अगर इसका अर्थ कुछ नहीं तो ना सही। तो यहाँ पे ना सही का भी इंग्लिश सो बी इट ही होगा। और अगर इसका अर्थ कुछ नहीं तो इफ इट मीन्स नथिंग, तो हमारा हो जाएगा सेंटेंस सो बी इट। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये हमारा वाक्य हो गया। अगर वह चाहते हैं कि तुम विद्यालय ना जाओ तो ऐसा ही सही, इफ ही वांट्स दैट यू डोंट गो टू स्कूल, सो बी इट। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ फ्रेजेस हो गया। हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छा से समझ लिए हैं और आप इससे अपने दैनिक के लिए, अपने फायदे के लिए जरूर वाक्य बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।